Hello friend, I am Mukesh Tiwari from RI classes. Today I am going to explain how we use resistance. ठीक, रेजिस्टेंस हम कैसे यूज करते हैं और रेजिस्टेंस होता क्या है ऑलरेडी हमने बता दिया है कि रेजिस्टेंस हमेशा करंट को फ्लो को क्या करता है, वो रोकता है। ठीक, तो जब रेजिस्टेंस करंट को फ्लो को रोकता है तो उसको हम सर्किट में किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, तो हम रेजिस्टेंस को यूज करते हैं। रेजिस्टेंस कैन बी कनेक्टेड इन 3 वे, इन सीरीज, इन पैरेलल, थर्ड सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस को हम सीरीज में 3 तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर वो सीरीज में हो, या फिर वो पैरेलल में हो, या फिर वो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो दोनों मिक्स में होता है। ठीक, अब सीरीज में हम कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, हम आपको बता रहे हैं सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास रेजिस्टेंस ये हो गया, ठीक, एक ये रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा हो गया R1। ठीक, सेकंड हमारा ये रेजिस्टेंस हो गया हमारा R2। ठीक, ये इसका एंड पॉइंट है। अब पहला हमारा क्या दिया है कि इसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। जब ये एंड टू एंड बनता है, देखिए इसका पहला हमारा जो पार्ट होता है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, इसका भी ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। ठीक, इसका फर्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट, तो जहां पे इसका सेकंड पार्ट है वो सेकंड रेजिस्टेंस का वो पहला पार्ट हो। जैसे देखिए हमने इसको अगर मिक्स कर दिया ऐसे, ये मेरा R1 हो गया। अब यहां से इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। ठीक, अब मतलब इसका पहला पार्ट हमारा यहाँ पे है। अब ये पार्ट दोनों यहाँ पे डिसअपियर हो गए, यहाँ पे इसका हो गया सेकंड पार्ट। ठीक, मतलब ये तो दोनों रेजिस्टेंस का मुझे पहला पार्ट दिख रहा है और दूसरा पार्ट दिख रहा है। बाकी ये जो दोनों पार्ट, ये हमारा ये इसका ये सेकंड पार्ट, इसका ये फर्स्ट पार्ट, दोनों मर्ज हो गए हैं। इसका मतलब ये हमारा किस में है, सीरीज में। क्लियर हो गया। मेन प्रॉब्लम हमको समझने में ये दिक्कत होता है कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है कि पैरेलल में है। अगर सीरीज में है तो कैसे है, पैरेलल में तो है तो कैसे है। तो ये हमारा किस में है, सीरीज में है। ठीक, अब हम सेम लेते हैं कि अगर हम पैरेलल में इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक, तो ये अगर हमारा कोई R1 है, ये मेरा R2 है, ये सीरीज मैंने ये इसको ऐसे कनेक्ट किया। ठीक है, फिर सेम अगर हमने सेकंड हमने रेजिस्टेंस, ये मेरा R1 है, सेकंड रेजिस्टेंस अगर मैंने इसको लिया R2, ठीक है, दोनों को मैंने यहां पे मैंने मर्ज कर दिया। ठीक, अब देखिए क्या होता है, इसका ये फर्स्ट पार्ट है, इसका ये सेकंड पार्ट है, इसका भी ये फर्स्ट पार्ट है, इसका ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ये मिल गया। मतलब ये देखिए, इसका ये पहला पार्ट, इसका ये पहला पार्ट, इसका ये दूसरा पार्ट, इसका ये दूसरा पार्ट, दोनों एक ही साइड हो तो वहां पे वो किस में होता है, पैरेलल में होता है। इसका पहला पार्ट, इसका दूसरा पार्ट, इसके दूसरे साइड पार्ट में इसका दूसरे वाले रेजिस्टेंस का पहला पार्ट था। यहाँ पे क्या होता है, इसका भी पहला पार्ट इधर है, इसका भी पहला पार्ट इधर है। तो नॉर्मल हम फिगर से ही देख सकते हैं कि कौन सा मेरा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है। इंड टू इंड देखते हैं, पहले का फर्स्ट पार्ट, सेकंड का दूसरा पार्ट, उससे अगर कनेक्ट हो किसी दूसरे रेजिस्टेंस का पहला पार्ट, इसके दूसरे पार्ट में इस दूसरे रेजिस्टेंस का पहला पार्ट कनेक्ट हो तो वो हमारा सीरीज में होता है। और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होता है तो वो हमारा पैरेलल में होता है। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि अगर हमारे पास रेजिस्टेंस, एक और रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया, ये मेरे पास R3 हो गया। ठीक, अगर हमको इसको कनेक्ट करना है, देखिए अगर हमको इसको कनेक्ट करना है कि सीरीज में है कि पैरेलल में है, तो सबसे पहले हम लेते हैं इनको। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, ये सेम हम लेते हैं ऐसे, ये पार्ट, सेकंड हम इसको लेते हैं। ठीक है, हमने कनेक्ट कर दिया इनको। ठीक, अब यहां से मैंने एक पार्ट ले लिया इसको। ठीक, इसको हमने एक रेजिस्टेंस बना दिया ये ऐसे। अब देखिए ये हमारा हो गया R1, ये हमारा हो गया R2, ये हमारा हो गया R3। ठीक, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा सीरीज में आ जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस आएगा, और जो इसका रेजिस्टेंस आएगा वो मेरा ये रेजिस्टेंस रहेगा। मतलब ये R1 R2 से मिलके बनेगा, और तब ये और ये दोनों हमारे किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे। क्योंकि इसका पहला पार्ट यहाँ पे है, इसका दूसरा पार्ट यहाँ पे है, इस रेजिस्टेंस R3 का पहला पार्ट यहाँ पे है, इसका दूसरा पार्ट यहाँ पे है, तो ये मेरा किस में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो ये थर्ड हमारा दिया हुआ है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस जो सीरीज और पैरेलल दोनों में मिक्स होते हैं। ठीक, पहले पार्ट में हमने क्या देखा था कि वो पूरा का पूरा रेजिस्टेंस सीरीज में था,
सेकंड हमने क्या देखा, दोनों वो पैरेलल में है। थर्ड हमने क्या देखा, रेजिस्टेंस R1 R2 R3 पैरेलल में है और सीरीज में है। पैरेलल को हम सॉल्व करके सीरीज में करते हैं, फिर दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनका क्या प्रोसीजर होता है, और अगर ये सीरीज में है तो इनका करंट और वोल्टेज में क्या डिफरेंस होता है। अगर किसी दो रेजिस्टेंस को अगर हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, और यदि किसी दो रेजिस्टेंस को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट होने से क्या मेरे सर्किट में चेंजेबिलिटी आएगा। ठीक, उसको अब हम देखते हैं कि किसी भी रेजिस्टेंस को जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो तब का मेरा फार्मूला क्या होता है। ठीक है, हम रेजिस्टेंस को थ्री अलग अलग टाइप से हम कनेक्ट कर सकते हैं, सीरीज में, पैरेलल में एंड सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, उनको कंबाइन करके अब हम देखते हैं कि सीरीज में हम जब कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक, तो जब सीरीज में हम करते हैं तो उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है। अब ये टर्म एंड कंडीशन क्या होता है, अब जैसे क्या होता है कि मैंने किसी रूल को पढ़ लिया, तो रूल का एक टर्म एंड कंडीशन होता है, ये यहाँ के बाद ये रुक जाता है। ठीक है, तो जब किसी भी रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, व्हेन रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज द सेम करंट फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टेंस। जब किसी भी रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो सेम करंट फ्लो करता है ईच रेजिस्टेंस। मतलब अगर रेजिस्टेंस मेरा, जैसे यहाँ पे अगर हमारा रेजिस्टेंस R1 है, R2 है एंड R3 है, तीनों को हमने कनेक्ट कर दिया, किसमें, सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो इसका भी करंट मेरा सेम होगा, इसका भी करंट हमारा सेम होगा, इसका भी करंट हमारा क्या होगा, सेम होगा। मतलब जो तीनों अलग अलग रेजिस्टेंस है सब में मेरा क्या होगा, सेम करंट सेम होगा। ठीक, द सेम करंट फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टेंस बट वोल्टेज अक्रॉस ईच में बी डिफरेंट। ठीक, अब जब किसी भी रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जितने भी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टेंस R3, तीनों रेजिस्टेंस में मेरा करंट क्या होगा, सेम होगा। ठीक, तो जब तीनों रेजिस्टेंस में मेरा करंट सेम होगा तो डिफरेंट क्या होगा, तो डिफरेंट उसमें हर रेजिस्टेंस में मेरा वोल्टेज अलग अलग होगा। ठीक, मतलब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो टोटल रेजिस्टेंस है, ठीक, तो वो अलग अलग रेजिस्टेंस होगा, अलग अलग रेजिस्टेंस में सेम करंट होगा, लेकिन सभी अलग अलग रेजिस्टेंस में मेरा क्या होगा, वोल्टेज अलग होगा। ठीक, बट वोल्टेज अक्रॉस ईच में भी डिफरेंट, मतलब सब में मेरा वोल्टेज क्या होगा, अलग होगा। लेट थ्री रेजिस्टेंस बी कनेक्टेड इन सीरीज। अब हम देखते हैं कि जो तीन रेजिस्टेंस है, तीन रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक, किसी को भी हम कर लेते हैं 1 2 3, R1 R2 R3, ये तीनों मेरा रेजिस्टेंस सीरीज में है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ हमारा क्या कहता है, V इक्वल टू IR, मतलब जो वोल्टेज होता है वो करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीपल होता है। ठीक, वोल्टेज इक्वल टू V इक्वल टू IR इफ द टोटल वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। ठीक, अगर हम टोटल, अगर कोई कॉम्बिनेशन, ये मेरा कॉम्बिनेशन है, इसमें अगर टोटल वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं तो टोटल वोल्टेज ये V है तो V इक्वल टू हो जाएगा, अच्छा टोटल अगर हमने वोल्टेज, अगर टोटल वोल्टेज मैंने अगर 60 वोल्ट दिया, अगर हम यहाँ पे दे रहे हैं टोटल वोल्टेज अगर मैंने 60 वोल्ट दिया, तो ठीक है, इस रेजिस्टेंस में जितना वोल्टेज होगा, इस रेजिस्टेंस में जितना वोल्टेज होगा, इस रेजिस्टेंस में जितना वोल्टेज होगा, तीनों को मिक्स करेंगे तो ये 60 के इक्वल होगा। ये मेन मेरा वोल्टेज है, हर रेजिस्टेंस में वोल्टेज अलग अलग होगा, और जितने भी रेजिस्टेंस में वोल्टेज अलग अलग होते हैं सबको अगर हम मिक्स करते हैं, सबको टोटल करते हैं, तो ये जो टोटल अप्लाइड हम वोल्टेज करते हैं उसके इक्वल होता है। ठीक, तो देन अगर टोटल वोल्टेज मेरा कैपिटल V है तो टोटल ये कैपिटल V इक्वल टू हमारा हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक, रेजिस्टेंस मेरा R1 है, R2 है, R3 है, तीनों में मेरा करंट क्या है, करंट तीनों के तीनों में मेरा करंट क्या है, सेम है। इसका वोल्टेज मेरा V1 है, इसका वोल्टेज मेरा V2 है, इसका वोल्टेज मेरा क्या है, V3 है। अब हम देखते हैं, ये हम एक फार्मूला की तरफ जा रहे हैं, रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टेंस R3, सब में करंट मेरा I सेम है, इसका वोल्टेज V1 है, इसका वोल्टेज V2 है, इसका वोल्टेज V3 है। ठीक, अब ये कैपिटल V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, वेयर V1 इक्वल टू हो जाएगा, अच्छा ये जो हमारा रेजिस्टेंस IR है, तो ये रेजिस्टेंस R1 का मेरा करंट क्या होगा, I होगा, R2 करंट का मेरा क्या होगा, I होगा, R3 का मेरा करंट I होगा, सब में मेरा क्या करंट सेम है, लेकिन सबका वोल्टेज और रेजिस्टेंस अलग अलग है। ठीक, तो मतलब कैपिटल V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, वेयर V1 इक्वल टू IR1
V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3। ठीक, ये मेरा सेकेंड स्टेप था। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था? फर्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि जितने भी रेजिस्टेंस हैं हम उसको R1, R2, R3 को हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में। सेकंड हमने देखा है कि टोटल वोल्टेज मेरा कैपिटल V है, वेयर कैपिटल, अच्छा ये जो टोटल रेजिस्टेंस मेरा R1, R2, R3 है ये अलग अलग है, इस सबका वोल्टेज मेरा ये V1 है, V2 है, V3 है, तो इसका वोल्टेज मेरा क्या हो जाएगा I, मेरा V का फार्मूला क्या होता है IR, तो इसका वोल्टेज हमारा V1 हो जाएगा IR1। देखिए क्या होता है, इसका भी मेरा करंट क्या है I होगा, इसका भी मेरा करंट I होगा, इसका भी मेरा करंट I होगा। ठीक है, ये I है। इसका मेरा वोल्टेज हमारा V1 इक्वल टू हो जाएगा IR1, इसका मेरा V2 का ही हो जाएगा IR2, इसका हमारा हो जाएगा V3 का हो जाएगा IR3। ठीक, इसका वोल्टेज मेरा ये होगा, इसका वोल्टेज मेरा ये होगा, इसका वोल्टेज ये होगा, टोटल मेरा वोल्टेज कैपिटल V के इक्वल होगा। अब हम थर्ड स्टेप में आते हैं। अब हम देखते हैं अपने थर्ड स्टेप में टोटल जो कैपिटल V है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल है। ठीक, ये मेरा रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है, इसका जो करंट मेरा है वो I है, इसका भी करंट मेरा I है, इसका भी मेरा करंट I है। मैंने बोला था कि अगर किसी भी रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसका जो करंट क्या होगा सेम होगा और वोल्टेज इसका अलग अलग होगा। इसका अगर हमको वोल्टेज निकालना है तो इसका वोल्टेज V1 हो जाएगा, इसका वोल्टेज V2 हो जाएगा, इसका वोल्टेज V3 हो जाएगा। ठीक, और V कैप टोटल हमको पता है जो वोल्टेज का फार्मूला होता है ओम्स लॉ से, फ्रॉम ओम्स लॉ। ठीक है, हमको पता है V इक्वल टू क्या होता है IR होता है। ठीक, तो ये कैपिटल V मेरा ये दिया हुआ है, ये V1 इक्वल टू हो जाएगा IR1 प्लस इसका हो जाएगा IR2, इसका हमारा हो जाएगा IR3। ठीक, और कैपिटल V का फार्मूला होता है IR, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट अप करते हैं, कैपिटल V का ये हो जाएगा IR। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा कैपिटल I है वो सब में कॉमन है, तो यहाँ पे कैपिटल I अगर हम लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, ये I से कैंसिल हो जाएगा, तो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है वो हमारा हो जाएगा कैपिटल R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये मेरा मेन फार्मूला हो जाता है। जब किसी रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो टोटल जो रेजिस्टेंस होता है, जितना भी रेजिस्टेंस हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, तो टोटल R राइट करके सबको ऐड कर दो। ठीक, तो वो मेरा किस में हो जाता है, सीरीज में हो जाता है। तो सीरीज के लिए मेरा फार्मूला होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस ये R3 होता है। हमको बस ये याद रखना है कि अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो मेरा करंट सेम होता है, वोल्टेज अलग होता है। सेम जो सेम मेथड होता है वो मेरा पैरेलल के लिए भी होता है, लेकिन पैरेलल में क्या रहता है, मेरा वोल्टेज सेम रहता है, करंट अलग होता है। देखिए सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, पोटेंशियल वोल्टेज अलग होता है, सबका वोल्टेज अलग अलग होता है। पैरेलल में जब कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज सेम होता है, करंट अलग अलग होता है। ठीक, अच्छा ये जब वोल्टेज अलग अलग होगा, करंट अलग अलग होगा, तो इसका यूज कहाँ क्या होता है, ये हमारा जो सर्किट होता है, तो सर्किट में इसका एडवांटेज क्या होता है, कुछ एडवांटेज होता है। तो सबसे पहले हम ये डिराइव कर देते हैं फार्मूला सीरीज और पैरेलल का, उसके बाद हम बताते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं कि जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हमारा फार्मूला क्या होता है और उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताते हैं। ठीक है।